इलेक्टोरल बॉन्ड्स डाटा डिस्क्लोजर के बाद से ही देश का माहौल थोड़ा गर्म चल रहा है और इसका रीजन तो हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर ही चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डिस्क्लोज डाटा में कई रेनाउंड कंपनीज के नाम सामने आए हैं जिन्होंने लाखों करोड़ों में बॉन्ड्स परचेज किए हैं। साथ ही पॉलिटिकल पार्टीज को मिली फंडिंग भी काफी हैवी अमाउंट में है। डिस्क्लोज पीडीएफ फाइल्स को एनालाइज करते हुए कई लोगों ने प्रीवियस इकोनॉमिक हैपनिंग्स और डील्स को सामने लाकर खड़ा कर दिया है और कंपनीज और पॉलिटिकल पार्टीज के बीच एक नेक्सस ड्रॉ किया है। अब जब ऐसा कुछ पब्लिक के सामने आएगा तो जायज सी बात है कि उनके रिएक्शंस भी लाउड होंगे। जहां एक और ये सब चल ही रहा है, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की फाइल की गई अर्जेंट एप्लीकेशन पर सुनवाई करते हुए फिर से एक बार एसबीआई को खूब फटकार भी लगा दी है और उन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर मेंशन्ड यूनिक आईटी नंबर्स को डिस्क्लोज करने के ऑर्डर्स दिए हैं। जहां एक और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हेडेड बेंच इलेक्टोरल बॉन्ड के इस मामले में बिल्कुल भी नरमी से पेश आने के लिए तैयार नहीं है, वहीं कुछ ऐसा हुआ है जिसने इस मामले को और बढ़ा दिया है। हाल ही में आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अदिति सी अग्रवाल ने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को एक लेटर लिखते हुए उनका प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मांगा था और सुप्रीम कोर्ट से इलेक्टोरल बॉन्ड जजमेंट पर स्टे की मांग की थी। वैसे तो उनके इस लेटर पर प्रेसिडेंट मुर्मू से कोई भी जवाब नहीं आया। उल्टा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ने ही एक रेजोल्यूशन निकालते हुए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट के इस मूव को ओवररीच माना। अब इतना होने के बाद किसी से भी उम्मीद होगी कि वो समझ जाए कि जनता, लॉयर्स और देश क्या चाहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट कहाँ रुकने वाले थे। उन्होंने एक और सिमिलर लेटर इस बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को लिख दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इलेक्टोरल बॉन्ड्स मैटर की हियरिंग कर रहे हैं और जिन्होंने इस स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है, उन्हीं के सामने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट ने एक लेटर भेजा है। अपने इस लेटर में सीनियर एडवोकेट अदीश ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सुप्रीम कोर्ट रूलिंग के कुछ एस्पेक्ट पर सुओ मोटो रिवैल्यूएशन करने की मांग रखी है। उनकी ये मांग सुप्रीम कोर्ट रूलिंग के उस एक एस्पेक्ट पर बेस्ड है जिसमें कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एसबीआई द्वारा प्रोवाइडेड डाटा को पब्लिश करने को कहा था। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को नलिफाई करने के डिसीजन को एप्रिशिएट करते हुए एडवोकेट अदीश ने कहा, आई टोटली वेलकम द डिसीजन पास्ड बाय द 5 जजेस बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट as invalidating the said scheme was much required due to the reasons as have been enumerated in the judgment, except the direction that the Election Commission of India shall publish the information shared by the SBI on its official website within 1 week of the receipt of the information, that is 13 मार्च 2024 passed in the judgment। ऐसी ट्रांसपेरेंसी के रिपरकशंस को हाईलाइट करते हुए सीनियर एडवोकेट अदीश ने आगे सबमिट किया है, द एपेक्स कोर्ट वर्डिक्ट डायरेक्टिंग एब्रप्ट डिस्क्लोजर्स ऑफ आइडेंटिटी ऑफ कॉर्पोरेट डोनर्स, द अमाउंट ऑफ डोनेशन एंड डोनी पॉलिटिकल पार्टीज विल हैव एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द सेड कॉर्पोरेट डोनर। उन्होंने कहा कि ऐसे डिस्क्लोजर से कॉर्पोरेट कंट्रीब्यूटर्स को काफी असर पड़ेगा। कॉर्पोरेट डोनर्स और अमाउंट ऑफ डोनेशंस को डिस्क्लोज करने से कॉर्पोरेट विक्टिमाइज हो सकते हैं। इसीलिए उन्होंने लिखा है कि वो रिक्वेस्ट करते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने 15 फरवरी के वर्डिक्ट पर सुओ मोटो रिव्यू ले, जहां पर ये कहा गया है, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शैल पब्लिश द इंफॉर्मेशन शेयर्ड बाय द एसबीआई ऑन इट्स ऑफिशियल वेबसाइट विद इन 1 वीक ऑफ द रिसीट ऑफ द इंफॉर्मेशन, दैट इज बाय 13 मार्च 2024 मेड इट इन द जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट ने ये भी क्लैरिफाई किया है कि वो ये रिक्वेस्ट अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर रहे हैं, ना कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट होने के नाते। हालांकि जब सीनियर एडवोकेट अदीश ने ये रिक्वेस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेंच के सामने रखी while the bench was hearing Election Commission of India's application on 15th March, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उनसे कहा कि वो मैटर को रीसबमिट करे ऑन 18th मार्च फॉर फर्दर डिस्कशन। अब 18 मार्च को सीनियर एडवोकेट अदीश की रिक्वेस्ट किस तरह देखी जाती है ये तो हमें पता चल ही जाएगा। बट आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के बीच चल रही फ्रिक्शन अब सबको क्लियरली नजर आ रही है। बैक टू बैक एससीपीए प्रेसिडेंट के ऐसे लेटर लिखने के बाद सीनियर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट रंजीत थॉमस हैज रिजाइन्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर। तो आप समझ ही जाइए कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का ये मामला सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं बल्कि एडवोकेट्स के बीच भी खटास पैदा कर रहा है। 15 मार्च को हुई हियरिंग के बाद सीनियर एडवोकेट भूषण ने अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, इलेक्टोरल बॉन्ड का सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो खुलासा हुआ है वह 2G घोटाले से भी बड़ा घोटाला उजागर करता है। यहाँ पर करीब सब कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड घूस के द्वारा दिए। जैसे 2G और कोयला घोटाला के मामलों में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच ऑर्डर करी गई थी, वैसे ही इसमें भी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के एक और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने भी इलेक्टोरल बॉन्ड हियरिंग के केस में पिटिशनर्स की तरफ से आर्गुमेंट लीड करते हुए उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्विड प्रो क्वो में एसआईटी प्रॉब की मांग की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोलते हुए उन्होंने एलिज किया है that the scheme was illegal and aimed at enriching a political party in such a manner
that no other political party can compete with it. कपिल सिब्बल राज्यसभा MP भी हैं। सो उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी को हिट करते हुए उन्होंने कहा, The person who started this scheme was our former finance minister Arun Jaitley, and he thought that in this manner no political party would be able to compete with us BJP, and he was proven right. The one who has money can play the game. उन्होंने इस बात पर स्ट्रेस दिया है कि इस बारे में जांच होनी चाहिए कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितने डोनेशंस मिली है। ऑन द अदर हैंड पॉलिटिकल पार्टीज की तो क्या ही बात करें। लिस्ट में बीजेपी को मिली डोनेशन से उनका नाम टॉप पर दिखते हुए ऑपोजिशन पार्टीज ने उन्हें स्लैम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, और ऐसा करते हुए बीजेपी को 1 डोनेशन 1 पार्टी का नाम मिल चुका है। इलेक्टोरल बॉन्ड केस में पिटिशनर को रिप्रेजेंट कर रहे सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण और शिवसेना लीडर प्रियंका ने अपने एक्स हैंडल्स पे पोस्ट करते हुए बीजेपी को मिली फंडिंग्स पर सवाल उठाए हैं। जयराम रमेश ने भी अपने पोस्ट पर एक क्विक एनालिसिस शेयर किया था और बीजेपी की टेक्टिक्स को हाईलाइट किया था। इस बारे में उनके क्या ख्याल है ये आप खुद ही सुन लीजिए। देखिए, मैं उस पर अभी एक विश्लेषण मैंने किया है, अगले 10-15 मिनट में निकलवा रहा हूँ, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी किस तरीके से ये इलेक्टोरल बॉन्ड का दुरुपयोग किया गया है। 60% इलेक्टोरल बॉन्ड सिर्फ बीजेपी को गए हैं, 60%, 60% बीजेपी को गया है। और मैंने दिखाया है इस विश्लेषण के द्वारा कि किस तरह से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया है, और जिन्होंने चंदा दिया है उनको कहाँ से कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, हाईवे के कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, टनल के धंधे मिले हैं, और कोई प्रोजेक्ट मिला है, तो ये सब मिली भगत है। सिर्फ वही नहीं, असानुद्दीन ओवैसी चीफ ऑफ AIMIM ने भी पोस्ट करते हुए कहा, निर्वाचन आयोग का डाटा बताता है कि भाजपा को गुप्त इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए कितने पैसे मिले थे, कागज तो दिखाना पड़ गया। सवाल ये है कि अगर भाजपा के पास इतने पैसे हैं तो फिर उनके ट्रॉलर्स को 2024 से 2 रुपए क्यों मिल रहे हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। आपको बता दूं कि जहां एक और अभी ऑलमोस्ट हर आदमी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा शेयर डाटा को कंपाइल कर ही लिया है और उसके बेस पर अपना एनालिसिस लेकर आ रहे हैं, वहीं तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी ने कहा है कि वो 2 घंटे में इस डाटा को कंपाइल करके डिलीवर कर सकते हैं। रिपोर्टर्स से बात करते हुए TNCC के प्रेसिडेंट के सेल्वापुरनथगाई ने कहा है, द SBI has given the 44,000 page document, but now the Election Commission of India is saying it will take its time. If they give it to the TNCC, we can deliver the compiled data in 2 hours. TNCC के अलावा CPIM ने भी एक मैसेज देते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड फंडिंग के पैटर्न को एक्सपोज किया है। एक प्रेस नोट में उन्होंने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वेलकम करते हैं, जिसमें उन्होंने SBI को अल्फा न्यूमेरिक कोड ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स अवेलेबल करवाने को कहा है टुवर्ड्स डिस्क्लोजर ऑफ कंट्रीब्यूटर रिसिपेंट आइडेंटिटी। ये फैक्ट अंडरलाइन करता है कि देयर आर एफर्ट्स टू अंडरमाइन द वर्डिक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन मेकिंग फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज मोर ट्रांसपेरेंट फॉर सिटीजंस। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डाटा अपलोड करने के बाद एफर्ट्स उसे एनालाइज करने में लगाए जा रहे हैं, लेकिन pre-analysis show instances of both quid pro quo and using agencies like ED to forcibly extort funds from corporates through bonds. CPIM ने अपने प्रेस नोट में बाकी पॉलिटिकल पार्टीज, ग्रुप्स और पीपल इंटरेस्टेड इन द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी से अर्ज किया है टू प्रोटेस्ट एंड रेजिस्ट सच ब्रेजन अटेम्प्ट्स टू सबवर्टिंग इलेक्टोरल डेमोक्रेसी। ऐसे रिएक्शंस और खबरें इस बात की तरफ साफ इंडिकेट करते हैं कि आने वाले इलेक्शंस पीसफुल तो बिल्कुल भी नहीं होने वाले। इन इलेक्शंस में हमें कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी देखने को मिल सकते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, और इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम चंडीगढ़ मेयर पोल्स में देख ही चुके हैं। बट स्टिल वी बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सुप्रीम कोर्ट who will take strict action against such acts. So keep following Law Chakra to keep yourself updated with this story.